देखो, यदि आप गीज़र रिपेयरिंग के फील्ड में हो, आप टेक्नीशियन हो, तो गीज़र रिपेयरिंग से रिलेटेड कस्टमर आपसे क्या-क्या सवाल पूछ सकता है, क्या-क्या फ़ॉल्ट आपको बता सकता है, उसके बारे में मैं आज डिस्कस करूँगा, उसके बारे में बताऊँगा। देखो, कस्टमर आपको क्या-क्या पूछ सकता है। मान के चलो एक कस्टमर है, उसने गीज़र लिया और उसने बोल दिया कि भैया हमारा गीज़र जो है कल तक तो गर्म कर रहा था पानी और आज अचानक से गर्म करना बंद कर दिया। तो आप उससे क्या पूछोगे? पहले तो आप नमस्ते करो, ठीक है, जो कि होना चाहिए। कस्टमर सम्मान देना चाहिए, कस्टमर अतिथि देवो भव, ठीक है। आपने नमस्ते किया, कस्टमर कॉल आई, आपने नमस्ते किया, नमस्ते सर, उन्होंने बोला हाँ जी नमस्ते नमस्ते। तो उन्होंने बोला यार मेरा जो गीज़र है ना वो पानी गर्म करना बंद कर दिया, कल तक तो गर्म कर रहा था और आज गर्म नहीं कर रहा है, तो आके देख लो क्या दिक्कत हो सकता है। तो आपको क्या क्या उनसे सवाल जवाब करना है ताकि आप प्रिपेयर हो जाओ। सबसे पहले उनसे पूछना है सर, ठीक है, कौन से ब्रांड का है, बता दिया XYZ, रिकॉर्ड हैवेल्स, जो भी है, ठीक है। और फॉल्ट तो उन्होंने बता दिया कि पानी कल तक गर्म कर रहा था, गर्म नहीं कर रहा है। तो ये पूछना है कितना पुराना गीजर है सर, 1 साल पुराना, 2 साल पुराना, तो बता देंगे 1 साल पुराना है, ठीक है। तो आप उसके अकॉर्डिंग समझ जाओ। देखो, अगर 1 साल पुराना गीजर है और पानी कल तक गर्म कर रहा था, आज गर्म नहीं कर रहा है, तो इसमें क्या फॉल्ट होगा। इसमें आप दिमाग लगा दो सीधा सीधा कि ये फॉल्ट हो सकता है, कल तक गर्म कर रहा था और आज अचानक से गर्म करना बंद कर दिया, ठीक है। अगर वो ब्रांड गीजर है तो, लोकल गीज़र भी है तो उसमें भी बहुत सारे फॉल्ट होते हैं, ठीक है। मैं एक ब्रांड गीज़र की बात कर रहा हूँ, जैसे रिकॉर्ड हो गया, उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसमें क्या फॉल्ट होगा कि एक तो एलिमेंट जो होता है ना, गीज़र की सर्विस करनी पड़ेगी। क्या होता है, रीसेट स्विच रीसेट हो जाता है, ठीक है। ये दिमाग लगा लो कि रीसेट हो गया होगा, सर्विस करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा ये दिमाग लगा लो कि उसमें जो है थर्मोस्टेट काम करना बंद कर दिया होगा। अगर आप देखते हो, सबसे पहला काम अगर रीसेट हो गया तो आपका पहला काम यही बनता है, ठीक है सर, सर्विस होगी पहले गीज़र की और चेक करेंगे, चेक करने पर और बताएंगे क्या फॉल्ट हो सकता है, ठीक है। तो आप गीज़र की सर्विस करो, रीसेट स्विच को ऑन करो, अगर ऑन हो गया तो ठीक है, उसके बाद गीज़र की सर्विस करो, गीज़र सर्विस हो गया, ठीक है। अगर स्केल निकला अच्छा खासा तो इसका मतलब स्केल की वजह से रीसेट हुआ है। अगर एलिमेंट पे स्केल नहीं निकला, जैसे कि एलिमेंट पे लगा हुआ है, अगर इस तरह से स्केल नहीं निकला, इसका मतलब कि थर्मोस्टेट खराब हो गया है, थर्मोस्टेट बदल दो, ठीक है। ये फॉल्ट हो गया, ठीक है। या ये भी फॉल्ट हो सकता है कि सॉकेट में ही सप्लाई ना आ रही हो। अब सॉकेट में सप्लाई ना आने कारण यानी MCB खराब हो सकती है, ठीक है। और सॉकेट का जो वायर होता है अंदर से वो भी जल जाता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हमारा प्लग होता है ना, वो भी खराब हो जाता है, ठीक है। तो ये फॉल्ट हो सकता है। एक फॉल्ट आता है कि भैया हमारे गीज़र में करंट आ रहा है, ठीक है, गीज़र में करंट तो आ रहा है और आप गए और गीज़र को चेक किए, ठीक है। आपने एलिमेंट भी चेक कर लिया, एलिमेंट भी शॉर्ट नहीं है, थर्मोस्टेट भी चेक किया, थर्मोस्टेट भी शॉर्ट नहीं है, आपने वायर चेक किया, वायर भी शॉर्ट नहीं है। तो उस कंडीशन में मैं आपको बता दूं कि एलिमेंट भी सही है, थर्मोस्टेट भी सही है, रीसेट स्विच भी सही है, फिर भी करंट आ रहा है, तो आपको 2 चीज़ चेक करना है उसमें। पहला, आपको अर्थिंग पॉइंट चेक करना है सॉकेट का कि उसमें करंट तो नहीं आ रहा है। अगर करंट आ रहा है तो क्यों आ रहा है और कहाँ से आ रहा है, इसको फाइंड करो, इसको ठीक करो, ठीक है। दूसरा, जब हम 3 पिन वायर को कनेक्ट करते हैं क्लाइमीटर की सहायता से, आपस में कनेक्ट कंटिन्यूटी चेक करते हैं, तो कंटिन्यूटी नहीं बताता है, ठीक है। और अर्थ वाले पॉइंट पे भी करंट नहीं आ रहा है और कंटिन्यूटी नहीं बताता है लेकिन फिर भी करंट आता है। उसमें क्या होता है कि वो जो लीड होती है ना, अंदर से बहुत ही माइनर शॉर्ट होता है। यानी एक तरह से मान के चलो कि ऐसा हुआ है मेरे साथ, 1 या 2 बार हुआ है, हाँ 2 से 3 बार हुआ है। तो अंदर से कहीं से भी हल्का सा फ्लाई करंट या जो कुछ भी होता है, पता नहीं अंदर जो भी है शॉर्टेज होती है, जब उस पर लोड पड़ता है, ठीक है, जब उस पर लोड पड़ता है तो ही उस पर करंट आता है। तो ऐसे में क्या होता है कि हमें लीड को जो है चेंज करना पड़ता है, लीड चेंज कर देते हैं और ये फॉल्ट सही हो जाता है, ठीक है। ये एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ, ठीक है, इसे हल्के मत लेना, ये एक्सपीरियंस वाली बात है। तीसरी बात मैं आपको बताऊं, कस्टमर ने बोला
कि भैया दोनों लाइट जल रही है और पानी गर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। अब दोनों लाइट जल रही है, पानी गर्म नहीं कर रहा है, यानी मतलब गीजर में लाइट जल रही है और पानी गर्म नहीं कर रहा है। देखो गीजर में लाइट जल रही है और पानी गर्म नहीं करना है तो दो कारण हो सकते हैं। पहला, या तो थर्मोस्टेट से सप्लाई पास आउट नहीं हो रहा है एलिमेंट के लिए जो सप्लाई जाता है, ठीक है, या थर्मोस्टेट से सप्लाई जा तो रही है लेकिन एलिमेंट के पास जो कनेक्टिंग पॉइंट है वहां से तार जल गया है तो पानी गर्म नहीं करेगा। या ये हो सकता है कि एलिमेंट में भी सप्लाई जा रही है लेकिन एलिमेंट ही खराब है, ठीक है, तो ये फॉल्ट हो सकता है, तो गीजर पानी गर्म नहीं करेगा। एक और फॉल्ट आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा, भैया मेरा गीजर जो है ना जब नया आया था तो बहुत तेजी के साथ पानी गर्म कर रहा था, अब जो है ना साला बहुत स्लो पानी गर्म करता है। अगर अब बहुत स्लो पानी गर्म कर रहा है तो उसमें क्या फॉल्ट हो सकता है? देखो उसमें ये फॉल्ट हो सकता है कि जब आया था तो बहुत तेज गर्म कर रहा था, अब जो है बहुत स्लो गर्म कर रहा है पानी हमारा, तो उसमें भी देखो सबसे बड़ा फॉल्ट पता क्या है, जो एलिमेंट होता है, ये एलिमेंट देख लो आप साइड में लगा रखा हूँ, ठीक है, इस एलिमेंट पे स्केल इस तरह से जम जाता है तो ये क्या होता है, पानी बहुत देर से गर्म करता है, यानी इसमें आपका एक तो पावर कंजप्शन बढ़ जाती है, ठीक है, बिजली का बिल ज़्यादा आने लग जाता है और इस तरह से स्केल जम जाती है तो पानी देर से गर्म करता है, ठीक है, सर्विस कर दोगे सही हो जाएगा। चौथा ये फॉल्ट आता है कि कस्टमर की शिकायत आती है कि भैया पिछले साल तो पानी बहुत तेज आ रहा था, इस बार पानी बहुत स्लो आ रहा है, यानी जो गीजर वाला टैप है वहां से पानी स्लो आ रहा है। वहां से पानी स्लो आ रहा है तो क्यों आ रहा है, उसका क्या कारण हो सकता है? देखो अगर वहां से पानी स्लो आ रहा है तो इसका कारण यही होता है कि भैया जो गीजर का पॉइंट है, सबसे पहले आप टैप बंद करो, गीजर का जो इनलेट है उसके आउटलेट एक्सपेंडल वॉल पे कनेक्ट करो, ठीक है, और फिर टैप खोल के देखो पानी जैसे ठंडे वाले टैप से पानी आ रहा था वैसे पानी तेजी से आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर वैसे पानी तेजी से आ रहा है तो इसका मतलब है कि गीजर में फॉल्ट है, ठीक है, और हमारा टैप सही है। अगर वैसा कनेक्ट करने पे टैप से भी पानी नहीं आ रहा है, मतलब गर्म वाले से वैसे ही स्लो पानी आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जो टैप है टैप में हार्डनेस जम गई है, टैप के मुंह पे जहाँ से पानी निकलता है, क्योंकि पानी गर्म होता है उस पर कैल्शियम जमा होता है, तो कैल्शियम जमा होने की वजह से क्या होता है कि उसमें हार्डनेस जम जाती है, तो उसका एक्सपेंडल वॉल जो है ना खोल के साफ कर दो, फिर पानी आने लग जाएगा। अच्छा एक्सपेंडल वॉल भी साफ कर दिया उसके बाद भी जो है पानी स्लो ही आ रहा है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो इसका आउटलेट लाइन होता है ना गीजर का, टैंक के अंदर एक आउटलेट लाइन होती है, उस पर मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, वैसे मेरे पास पड़ी है, लगा दूंगा यहाँ पे आप देख लेना, पूरी तरह से हार्डनेस जम जाता है उसके मुंह पे, और उसका मुंह जो होता है ना, पाइप का मुंह जो होता है 3/8 का पाइप का मुंह होता है, 3/8 516 जो भी था ज़्यादा 3/8 का ही होता है, तो उसके मुंह पे क्या होता है ना, हार्डनेस जम जाती है तो पानी स्लो आने लग जाता है। तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि गीजर की सर्विस करनी होती है, एक रॉड की सहायता से आप उसके स्केल को साफ कर सकते हो, पतली सी रॉड ले लो, ट्यूब ले लो, ठीक है, जो थोड़ी सी हार्ड हो और अंदर चली जाए, साफ कर सकते हो, ठीक है। और भी तरीके हैं, बहुत सारे टेक्नीशियन के तरीके हैं, कई लोग उस ट्यूब को ही पूरा बाहर निकाल लेते हैं, जैसे रिकॉर्ड का निकल जाता है, ठीक है, और हैवेल्स का भी आई थिंक निकल जाता है, बाकी क्रॉम्पटन वॉम्पटन के शायद अब नए वाले मॉडल में निकल जाते हैं, पुराने वाले का पता नहीं, ठीक है, नए वाले मॉडल में तो निकल आते हैं, तो हार्डनेस जम जाती है जिसकी वजह से पानी कम आना बंद हो जाता है, ठीक है, तो उसकी सफाई कर दो, पानी आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और एक फॉल्ट आता है भैया, जो हमारा एनआरवी वॉल लगा होता है ना, एनआरवी वॉल, ठीक है, जिसके थ्रू इनलेट मतलब पानी जाता है और पानी वापस नहीं आता, उससे साइड में बूंद बूंद करके पानी गिरता रहता है, ठीक है, जब नया आए थे तब पानी नहीं गिर रहा था, लेकिन अब क्या है कि अब इसमें से पानी गिर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है भाई, एनआरवी वॉल खराब है, एनआरवी वॉल चेंज कर दो, ठीक है। अगर नया एनआरवी वॉल लगा है फिर भी पानी लीक कर रहा है, इस तरह से भी फॉल्ट आता है, नया एनआरवी वॉल लगा हुआ है और फिर भी फॉल्ट आ रहा है, तो उसमें यह समस्या आ जाती है भैया, एनआरवी वॉल लगा हुआ है और उस पर फॉल्ट आ रहा है, तो उसमें यह दिक्कत होगी पता क्या, कि आपके यहाँ जो प्रेशर है वो 0.8 बार से ज़्यादा है, क्योंकि एनआरवी वॉल की जो क्षमता होती है वो
0.8 बार प्रेशर तक ही वो झेल सकता है। यानी 8 बार से प्रेशर ज़्यादा होगा तो वहाँ से पानी निकलेगा ही निकलेगा। आप कितनी मर्जी एनआरवी वॉल लगा लो, कितनी मर्जी एनआरवी वॉल चेंज कर दो, वो एनआरवी वॉल से पानी लीक करेगा ही करेगा। ठीक है, उसमें आपको क्या है कि पीआरवी लगवाना पड़ेगा और प्लम्बर से संपर्क करना पड़ेगा, प्रेशर कंट्रोल कराना पड़ेगा। ऐसा वहाँ पे होता है जो ना हाई राइज बिल्डिंग होती है। ठीक है, ये फॉल्ट मैं बहुत देखा हूँ। ठीक है, उस एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, 10 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे। ठीक है, तो हाई राइज बिल्डिंग में ये ज़्यादा समस्या होता है जो ग्राउंड फ्लोर से लेके, ठीक है, मान के चलो 20 फ्लोर की मंजिल है, तो 20 फ्लोर की मंजिल में फर्स्ट से लेके 10, 11, 12 तक, 10 तक ग्राउंड वाले पे तो बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, एकदम हाई प्रेशर। ठीक है, वहाँ तो एनआरवी वॉल लीक करता ही करता है। ठीक है, तो वहाँ प्लम्बर से संपर्क करो, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट संपर्क करो, वो प्रेशर कंट्रोल करेंगे। आता है प्रेशर कंट्रोलर, आजकल तो डिवाइस भी आ गई प्रेशर कंट्रोलर का। तो 0.8 बार से मोटा मोटा यही 0.8 बार से प्रेशर वो ज़्यादा नहीं झेल पाएगा। 0.8 बार से ज़्यादा प्रेशर हुआ तो रिलीज हो जाएगा पानी। ठीक है, वहाँ से बूंद बूंद करके टपकना शुरू कर देगा। तो उसमें साफ साफ लिखा होता है 0.8 बार, उस पर आप ध्यान से देखोगे भी तो। ठीक है, और एक फॉल्ट आता है कि भैया गीजर के अंदर से पानी आ रहा है। देखो, गीजर के अंदर से पानी आ रहा है तो उसके भी 2-3 फॉल्ट हो सकते हैं। जैसे गीजर के अंदर से पानी आ रहा है तो पहला ये फॉल्ट हो सकता है कि हमारा टैंक कहीं से लीकेज होगा तो पानी आ रहा होगा। ठीक है, कभी कभी टैंक का कॉलर से लीकेज हो जाता है तो वहाँ से पानी होता है। कभी कभी जो एलिमेंट में हम जहाँ थर्मोस्टेट का पॉइंट कनेक्ट करते हैं, यानी रीसेट स्विच थर्मोस्टेट या थर्मोस्टेट ही जो 12 इंच का आता है, ठीक है, वो वाला कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि थर्मोस्टेट की पाइप जिसमें लगती है वो लीक हो जाता है तो वहाँ से पानी आ जाता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है एलिमेंट का जो बेस होता है वो लीक कर जाता है। ठीक है, कभी कभी एलिमेंट फट जाता है। ठीक है, और पानी गर्म करता रहता है, लेकिन एलिमेंट फटने का मतलब कि उसकी जो बॉडी होती है जहाँ टच होती है वहाँ से फट जाता है, क्रैक हो जाता है, तो भी पानी आता रहता है, लेकिन पानी गर्म करता रहता है क्योंकि एलिमेंट ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, और अर्थिंग का भी पॉइंट नहीं होता है, फिर भी चल रहा है तो उसमें करंट लगने का भी चांस रहता है। ठीक है, तो मतलब ये बता रहा हूँ कि पानी क्यों आता है। पानी आ रहा है, ठीक है, और ठीक है, टैंक लीकेज हुआ, असेंबली फट गई, एलिमेंट फट गया, उसके वजह से पानी आ जाता है। ठीक है, मतलब उसका बेस और उसकी गास्केट कट गई तो पानी आ जाता है। वोल्ट ऑब्वियसली, ठीक है, पानी आ रहा है। सॉरी दोस्तों, खांसी आ गई, लगातार 13 मिनट हो गए बोलते बोलते। तो इस वजह से अब एक और फॉल्ट आता है गीजर में। वो फॉल्ट ये होता है कि लगाते ही एमसीबी ट्रिप हो रही है। ठीक है, कस्टमर कॉल करता है, लगाते ही एमसीबी ट्रिप हो जा रही है। लगाते ही एमसीबी ट्रिप हो रही है तो इसका मतलब ये है, 2 चीज़ आप फॉल्ट चेक करो। सबसे पहले तो आप अर्थिंग का पॉइंट चेक करो, उस पर करंट तो नहीं आ रहा है, चेक किया। ठीक है, उसके बाद एमसीबी देखो हीट तो नहीं हो गई है। कभी कभी क्या है एमसीबी हीट हो जाती है और लोड जैसे ही पड़ता है तो एमसीबी ट्रिप हो जाती है। ठीक है, नहीं हो रहा है, ठीक है, एमसीबी भी ठीक है। अब आप चेक करो गीजर का एलिमेंट, कहीं गीजर का एलिमेंट शॉर्ट तो नहीं है। ठीक है, कहीं कोई वायर बॉडी से टच तो नहीं हो रही, हीट होके मतलब चिपक गई हो। कभी कभी क्या होता है कि एलिमेंट पे जो वायर कनेक्ट होता है ना वो जल जाती है, तो जब वो जल जाती है तो क्या होता है कि वो वहाँ से टूट जाती है और बॉडी से टच हो जाती है, तो जैसे ही ऑन करते हैं तो एमसीबी ट्रिप हो जाती है। तो ये फॉल्ट होता है एमसीबी ट्रिप होने का। ठीक है, या तो गीजर का एलिमेंट शॉर्ट होगा, या तो वायर जल के जो है बॉडी से टच होगा, या एलिमेंट का वायर जो है कट के बॉडी से टच हो रहा होगा तो वहाँ से करंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये एमसीबी शॉर्ट होने की है। और एक फॉल्ट आता है, जो ज़्यादातर लोग कहते हैं, जैसे हम क्या बता दूँ, ठीक है, मतलब मोटा मोटा ये फॉल्ट है, और कई सारे फॉल्ट हैं, बहुत सारे, अभी दिमाग में क्लिक नहीं हो रहा है, लेकिन फिलहाल मैंने आपको मोटा मोटा फॉल्ट हमने आपको बता दिया कि ये इतने फॉल्ट्स आते हैं। बाकी आप
कोई भी गीजर से रिलेटेड आप सवाल मेरे से पूछ सकते हो। कुछ भी आपको डाउट्स है गीजर से रिलेटेड तो आप कमेंट करो, कमेंट में मैं आपको जवाब दे दूंगा, नहीं तो वीडियो बना के प्रॉपर आपको जवाब दे दूंगा। आप किसी भी ब्रांड का गीजर हो, आपका रिकॉर्ड हो, हैवेल्स हो, ठीक है, क्रैम्पटन हो, वीनस हो, ठीक है, किसी भी ब्रांड का हो, ठीक है, तो मैं आपको जवाब दे दूंगा और उचित गाइड कर दूंगा कि क्या फॉल्ट हो सकता है क्या नहीं। ठीक है, ठीक करो उसे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। ठीक है, जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करना ये वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ, एक और बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत। ठीक है।